परिषद के कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे जो आनुषंगिक संगठन है, तहसीलदार सेवा सचिवालय, कर्मचारी सेवा संघ और कानून गो संघ और दूसरे संगठन हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें तसल्ली से सुना। हमारी जो प्रमुख मांगें, जिसमें तात्कालिक रूप से फील्ड में लगे हुए एसडीएम्स, एडीएम और अन्य अधिकारी जो कानून व्यवस्था में रहते हैं और पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, उनको गनमैन पीएसओ मिले, और दूसरा ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये दो बातें हमने मुख्यतः रखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें एक सकारात्मक आश्वासन दिया है कि ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक एग्जामिन करने के लिए समिति बनाएंगे और गनमैन देने के इश्यू पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जल्द कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी गनमैन या पीएसओ देने की कार्रवाई हो जाए और ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो जाए और आने वाले विधानसभा सत्र में अगर ये लागू हो जाता है तो न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपितु सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आगामी क्या रणनीति रहेगी? आपकी हड़ताल खत्म हो गई या माना जाए मुलाकात के बाद? हमने आज सुबह तक सीएम साहब से मुलाकात होने तक हमारा जो कल का जो हड़ताल का रवैया था उसको हमने जारी रखा था। अभी सबके साथ हमारी 11 बजे बैठक है, उस बैठक के बाद में जो भी निर्णय होगा उससे आपका अवगत कराएंगे। अभी हड़ताल रहेगी? अभी 11 बजे तक तो है। लेकिन सरकार के मुलाकात के बाद आप थोड़े संतुष्ट हैं? हाँ, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई हो जी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आरबीसी खराड़ी हमारे साथ हैं, एक बार दोबारा उनसे बात कर लेते हैं। आरबीसी, जिस तरह का आपको नहीं लगता जिन्होंने अभी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन 25 मिनट की ये मुलाकात हुई एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी, और खास तौर पर जो फील्ड में एसडीएम और एडीएम्स हैं उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर ये खास तौर पर मुलाकात जो है वो हुई थी। ऑफिशियल जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एक्ट लाया जाए, ये एक और खास मांग है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए अभी तक जब तक एक्ट नहीं आ जाता है तब तक उनके लिए गनमैन की व्यवस्था जो है वो की जाए। इस तरीके की कुछ मांगे हैं। और ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी दीपक गोयल वहीं मौके पर मौजूद है, उन्हीं से हम जान लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। दीपक, अभी हमने तस्वीरें देखी, हमने सुना भी कि आरएस एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पूरी क्या कुछ बात हुई सीएम से उनकी, और क्या कुछ कहा गया, क्या आश्वासन उन्हें दिया गया? देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एसोसिएशन और साथ में कर्मचारी संघ है, हमारे साथ हैं महावीर खराड़ी जी। क्योंकि देखिए उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट है, साथ में इसके अलावा जो एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं उनको पीएसओ है वो दिया जाए। ये प्रमुख दो मांगों पर सीएम भजनलाल शर्मा से करीब 25 मिनट मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन दोनों मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभी जिन्होंने पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल कर रखी है वो जारी रहेगी। 11 बजे बैठक है जिसमें तमाम एसोसिएशन जिन्होंने समर्थन दिया है उनके पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति है वो तय की जाएगी। बुद्धि प्रकाश शर्मा है हमारे साथ जो कि सचिवालय से हैं। सीएम साहब से मुलाकात हो गई, आप भी इसके अंदर शामिल थे पूरे? देखिए, आज सीएम साहब से आरएस एसोसिएशन के साथ सचिवालय कर्मचारी संघ और भी अपने जो संगठन थे, महावीर जी भाई साहब अपने साथ हैं। तो सीएम साहब ने मीटिंग स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो प्रकरण हुआ अमित चौधरी जी वाला, उस पर उन्होंने एंट्री करते ही सबसे पहला स्टेटमेंट यही दिया कि इस मामले की चिंता ना करें, 1-2 दिन में जो भी कार्रवाई होनी है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी, उसके बाद जो हमारी पहले से चली आ रही थी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, उसमें आगे बढ़ाते हुए अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा कानून की मांग की गई, जैसा कि साहब ने भी बताया। दूसरी चीज़, प्रत्येक जो फील्ड में आरएस ऑफिसर, एडीएम, एसडीएम के पद पर तैनात हैं उसको एक पीएसओ की जायज़ डिमांड है
दी जाएगी। तो ये जो मोटी दो बातें थी उस पर सभी सहमत थे और सकारात्मक माहौल में सीएम साहब से आज वार्ता हुई। धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को, सीएम साहब को कि उन्होंने तुरंत सुनवाई की और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ऐसा